तो हेलो एवरीवन, 31 दिसंबर को हमारा एग्जामिनेशन जो है यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का वो शेड्यूल्ड है। अब मुझे पता है कि एंड टाइम पे जब एग्जाम का टाइम आ जाता है तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक डर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, जिस चक्कर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस भी हम गलत करके आते हैं ऐसे एग्जामिनेशन में जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दे रखी है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारी, लास्ट मिनट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। अब प्लीज ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लेंथी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक तो हमारी क्या आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पेपर 1 भी होता है, हमारे पास पेपर 2 लॉ भी होता है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि मैम अब भाई, क्योंकि अगर पेपर 1 नहीं होता तो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ लॉ है कर लेंगे। इसमें बच्चों का टाइम जाता है, दो चीजें जो आपका टाइम खाती हैं वो है मैथ्स और डीआई। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना कि 3 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर दोगे। अच्छा, बाय पेपर सॉल्व आई मीन यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो हमारे पास आती है वो ये मेक श्योर करना है कि हम अगर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो क्या चीजें आप देखोगे। सबसे पहली बात है, ये आपको घिसी पिटी लग रही होगी लेकिन लास्ट टाइम पे याद नहीं आती, और हम क्या, देखो छोटी छोटी चीजें है ना वो हमें एग्जाम तक लेके जाती हैं। एलिमिनेशन टेक्निक जो है आप उसको बहुत ही अच्छे से अपनाओगे। ठीक है, देखो कि हाँ आपको क्या आ रहा है, यू हैव टू मेंटेन योर काम। ठीक है, पता है पेपर फिर सोचोगे अरे यार इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, जेआरएफ होना चाहिए, नेट होना चाहिए, पीएचडी ओनली होना चाहिए। मुझे पता है ये सब चीज़ें उस टाइम दिमाग में चलती हैं। जस्ट कीप फेथ इन योर सेल्फ, कीप फेथ इन व्हाट यू हैव स्टडीड, और सब चीज़ें याद आ जाएंगी। आपके कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे वो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। और 10 से 12 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका आधा भी आप कर दोगे ना, 6 क्वेश्चंस भी, तो आप 12 मार्क्स से आगे हो जाओगे। 12 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तीसरी ट्रिक जो है वो आपको अपनानी है कि आपको क्या करना है, अटेम्प्ट 1 पेपर एट अ टाइम। ठीक है, आपको एक बार में एक ही पेपर अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना अच्छा लॉ के 10 कर लिए, पेपर 1 के 10 कर लिए, फिर अब 5 उठा रहा हूं। या तो सोच लो कि आपका वीक पॉइंट क्या है। जो बच्चे दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें टाइम किसमें ज़्यादा लग रहा है। जो पहली बार दे रहा है अगर वो मॉक दे के गया है तो उसे पता होगा कि उन्हें कहाँ टाइम लग रहा है। देखो कि मुझे पेपर 1 के पहले 50 क्वेश्चंस करने हैं या फिर मुझे पेपर 2 के पहले 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फिर चाहे हमारा वो 5 ईयर का कोर्स हो या चाहे वो हमारा 3 ईयर का कोर्स हो, हम ये चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से इस चीज़ में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अटेम्प्ट 1 पेपर एट अ टाइम के साथ ही हमारे पास एक और जो ट्रिक है वो आती है, रीड केयरफुली। ठीक है, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, ट्रू फॉल्स, देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। कभी कभी नॉट तो हमें दिखता ही नहीं है या करेक्ट हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि एग्जामिनेशन में हमारे दिमाग के ऊपर और हमारी आंखों के ऊपर ना एक डर की, भय की पट्टी जो है वो जम जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ ही पेपर को अगर हो सके तो एक बार में, मुझे पता है कि वैसे तो हम क्या है कि हमें सब, एक एस्पिरेंट जो होता है ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट हो, नेट हो, यूपीएससी हो, छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन, आप क्या करते हो एक बार में हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपने पहले एक बार पेपर देखा,
अगर लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हमें पक्का आ रही हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा कि वो जो शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं पहले उनको एक बार मार्क कर लो, जहाँ पे डाउट लग रहा है उन्हें रिव्यू के लिए मार्क कर लो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक बार पढ़ने पे नहीं आएंगे, दोबारा तिबारा जब उन्हें पढ़ोगे तो उनके आंसर्स मिलेंगे, ये मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, होता भी है और सबके साथ होता रहेगा। तो प्लीज पेपर को केयरफुली रीड करना, ये वर्ड्स देखना भी, और कुछ भी क्वेश्चन को ऐसे में छोड़ देना, अरे यार ये तो नहीं, दोबारा पढ़ना है, नहीं आ रहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दो, दोबारा भी हमें उसको पढ़ना है, ठीक है ना। और अब आप लोगों के लिए लॉ वाले बच्चे मैं बता रही हूं, लास्ट में सबसे पहले तो सेक्शंस देख लो, जो केस लॉ आते हैं, मुझे पता है केस लॉ में दिक्कत आती है, उनके ईयर याद कर लो, बीएनएस याद कर लो, जितने भी छोटे छोटे एक्ट्स हैं, क्या करना है, उनका जो इंडेक्स है रिवाइज करना है। आपको जितने भी शॉर्ट एक्ट्स हैं उन सबका जो इंडेक्स है वो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अब यही टाइम है लास्ट का, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है, आपको बस ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। और सबसे एंड में जो मैं चीज आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दिन टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, अब जो होना था वो हो चुका है, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आप अलग से उखाड़ लोगे एक दिन में। अगर रिलैक्स रहोगे तो कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर लेट उठे, टाइम पे नहीं पहुंचे, टाइम पे एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया, तो फिर घबराओगे, और घबराहट ऐसे करते 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 इंक्रीज होगी, वो एग्जाम में दिखेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। तो प्लीज रिलैक्स माइंड से उठना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, खाना खा के जाना, सर्दी का टाइम है, जो कपड़े हैं गर्म कपड़े पहन जाना, ताकि आपको किसी भी तरीके से और टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो। बेसिक चीजें लग रहा होगा बहुत बेसिक हैं, लेकिन इनका ही ध्यान हमें रखना होता है। ये चीजें हमें क्या करती है जब हम एग्जामिनेशन सीरियस एस्पिरेंट होके, भाई देखो जो इंसान टाइम पास करने दे रहा है उसके लिए चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो बच्चा पिछले 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो 1-2 नंबर हर बार जेआरएफ या नेट से रह जाता है, उसके लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी तरफ से वो क्या है, सारा स्ट्रेस घर पे छोड़ के जाए और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें पहले बिफोर हैंड करके रखने वाली हैं, वो आई होप कुछ बच्चों ने कर ली होंगी आज ही, और कुछ कल कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जितने भी बच्चे नोएडा सेंटर पे आ रहे हैं पेपर देने, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी पेपर अब जब भी आपका पेपर ओवर हो जाएगा 12 बजे के बाद, है ना। अच्छा, बाकी जितने भी बच्चे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सब से जब हम सेलिब्रेशन करने वाले करेंगे रिजल्ट का, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नाउ एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जो भी होगा अच्छा होगा, आपने अपना बेस्ट दिया है। प्लीज कीप फेथ इन यू, इन योर पेरेंट्स, इन योर गॉड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।